प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक अजीब सा वृक्ष था। इस वृक्ष का नाम था अमृत वृक्ष। लोग कहते थे कि जिसने भी इस वृक्ष के नीचे बैठकर आशीर्वाद प्राप्त किया वह अमर हो जाएगा। गांव का एक युवक था नामक राज, जो इस अमृत वृक्ष के पीछे बड़े उत्सुकता से पड़ा रहता था। वह हर रोज वृक्ष के पास बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करता था। राज के मन में एक सपना था। वह चाहता था कि वह अमर हो जाए और गांव की सेवा में लगा रहे। एक दिन अचानक वृक्ष ने बोला, राज, तुम्हारी प्रतिष्ठा को देखकर मैंने निर्णय किया है कि तुम्हें अमृता मिलेगी, परंतु एक शर्त पर। राज ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त है मेरे प्रिय अमृत वृक्ष? तुम्हें गांव के सभी लोगों की सेवा करनी होगी बिना किसी उम्मीद के। वृक्ष ने कहा, तुम्हें अपनी सफलता का अमृत सिर्फ उनके हित में बांटना होगा। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मेरी खुशियों का सबसे बड़ा स्रोत होगा। इसके बाद से राज ने गांव वालों की सेवा करना शुरू किया। हर रोज वह गांव में घूमता और लोगों की मदद करता था। उसका यह आदान प्रदान बहुत तेजी से बढ़ता गया और वह गांव का सबसे प्रिय युवक बन गया। एक दिन एक विशेष रात्रि में राज वृक्ष के पास पहुंचा और बोला, अमृत वृक्ष, मैंने अपना वादा पूरा किया है, क्या मुझे अमृता मिलेगी? वृक्ष ने हंसते हुए कहा, राज, तुम्हारी सफलता का अमृत मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है। तुम्हारी सेवा में ही असली अमृत छुपा होता है। राज ने हैरानी से पूछा, क्या तुम मुझे अमृत का प्रतीक्षा करने पर मजबूर कर रहे हो? वृक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, राज, तुम्हारी अमृता उस लिए है कि तुमने अपना समय दूसरों की मदद में बिताया। तुम्हारी सेवा की बदौलत गांव का सब कुछ अब तकदीर से भी बेहतर हो गया है। वृक्ष के शब्दों ने राज को एक नई दृष्टिकोण दिया। उसने समझा कि अमृता अच्छी कर्मों का ही फल है और वह अब तकदीर से बेहतर हो सकता है। वृक्ष ने कहा, राज, तुमने गांव को एक सजीव और सुरक्षित स्थान बनाया है। तुम्हारी अमृता इसी से आई है। तुम गांव का हीरो हो। राज ने अपनी आंखों में आंसू छोड़ते हुए कहा, धन्यवाद अमृत वृक्ष, मैं यह सब केवल तुम्हारे आशीर्वाद के कारण कर पाया हूँ। ऐसा कहते हुए राज ने गांव वालों की ओर मुस्कुराते हुए बढ़ते हुए कहा, धन्यवाद गांव वालों, तुम्हारा साथ पाकर मैंने अपनी सबसे बड़ी खोज प्राप्त की है। सच्ची अमृता तो होती है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी के साथ राज ने गांव वालों को सच्ची अमृता का सबक सिखाया और उनका गांव एक समृद्धि और समृद्धि का प्रतीक बन गया। इससे सीखने वाला हर व्यक्ति अपने कर्मों की महत्वपूर्णता समझता है और समृद्धि की सही दिशा में काम करने का संकल्प लेता है। इसके बाद से अमृत वृक्ष की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली अमृता उस समय आती है जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं और उनकी मदद करते हैं। इसे सुनकर हमें यहाँ तक पहुँचने में भी आनंद आता है कि राज ने गांव के लोगों के लिए कुछ करने का संकल्प किया और उन्हें सच्ची अमृता प्राप्त हुई। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको भी प्रेरित करेगी और आप भी अपने कर्मों से अच्छी समृद्धि की दिशा में बढ़ेंगे।